Hello everyone, welcome to Pitambara Educators. This video is for class 11th IT students and we are going to continue our unit that is Fundamentals to Java Programming. In this video, we are going to create this application that is Basic Calculator. In this, we have to take two numbers and we have to perform calculation by clicking on these buttons. अगर plus button पे click कर रहे हैं then it will calculate, it will display the sum of these two numbers जो भी input करेगा user first number and second number, उनका सम यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड 3 में डिस्प्ले हो जाएगा। आई होप अब तक आपको ये कंपोनेंट तो समझ में आ ही गए होंगे कि कौन सा कंपोनेंट यहाँ पे इंसर्ट होगा। फॉर एग्जांपल इसके लिए आपका जे टेक्स्ट फील्ड 1 आएगा, देन सेकेंड वन के लिए जे टेक्स्ट फील्ड 2 यहाँ पे कंपोनेंट हम इंसर्ट करेंगे। दीज टू आर एडिटेबल टेक्स्ट फील्ड और ये जो है आपका नॉन एडिटेबल टेक्स्ट फील्ड होगा, इसको हम एडिट नहीं कर सकते। सो वी आर गोइंग टू एड 3 text fields in this form. These are labels. हम यहाँ पे 3 labels भी insert करेंगे and this one. And then we have to add 4 buttons for these symbols and 2 buttons at the bottom. One button is for reset and another is for stop button. तो stop button की कोडिंग तो आपको पता ही है, इस पर डबल क्लिक करते हैं and then we write system.exit 0. आई होप कि आपको इसका यूज़ भी पता ही होगा कि हम system.exit 0 से क्या करते हैं, ये एप्लीकेशन जो होगी टर्मिनेट हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। इन केस अगर आपको लेबल्स क्या होता है, जे टेक्स्ट फील्ड क्या होता है, ये सारी चीज़ें नहीं पता है तो आपको प्रीवियस वीडियोस जाके देखनी पड़ेंगी जिसमें हर एक कंपोनेंट का एक्सप्लेनेशन है। आफ्टर इंसर्टिंग ऑल दीज कंपोनेंट्स इन दिस फॉर्म, what we have to do the next to write the code for these buttons. So what is the logic or what is the code which is written for reset button? हमें यहाँ पे क्या करना होगा, empty string set करनी होगी। So what we are going to do, j text field 1 में हम set text करेंगे। जैसे reset बटन पे क्लिक हो तो j text field 1 dot set text आपका क्या हो जाए, empty string। तो एम्प्टी स्ट्रिंग के लिए क्या करते हैं हम, डबल कोट्स और उनके बीच में कुछ भी नहीं लिखाना चाहिए, दैट इज़ एम्प्टी स्ट्रिंग। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी वेरिएबल को भी एम्प्टी स्ट्रिंग असाइन करनी है, सो यू विल राइट ए इक्वल्स टू एंड देन डबल कोट्स विदाउट एनी कैरेक्टर इनसाइड इट। सो इसी तरीके से हम सारे टेक्स्ट फील्ड्स को क्या करेंगे, ब्लैंक। तो हम रीसेट बटन के अंदर क्या करेंगे, जे टेक्स्ट फील्ड 2, देन इसमें भी जो है सेट टेक्स्ट और ब्लैंक स्ट्रिंग, एम्प्टी स्ट्रिंग। और ऐसे ही टेक्स्ट फील्ड 3 में भी हम क्या करेंगे, सेट टेक्स्ट मेथड यूज़ करेंगे और जो आपका पैरेंथेसिस होगा हम उसमें क्या आर्ग्यूमेंट्स देंगे, दैट इज़ एम्प्टी स्ट्रिंग लाइक दिस। तो जैसे हम रीसेट बटन पे क्लिक करेंगे तो ये तीनों जो कोड है रन होंगे और ये तीनों आपके जो भी टेक्स्ट फील्ड हैं दैट विल बिकम ब्लैंक, यानी कि उनमें एम्प्टी स्ट्रिंग आ जाएगी। दैट विल मेक दैम लुक लाइक ब्लैंक बॉक्सेस। कैलकुलेशन पे बेस्ड एप्लीकेशन वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड इफ़ यू रिमेंबर, जिसमें हमने क्या किया था, ये जो नंबर लिया था वो तो ओब्वियसली हम जे टेक्स्ट फील्ड 1 डॉट गेट टेक्स्ट इस कोड से लेते हैं, बट ये क्या करता है, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है। तो ये 1440 जो है वो एज अ स्ट्रिंग लिया जाएगा, बट वी हैव टू टेक इट एज अ नंबर जिससे कि वो दोनों नंबर ऐड हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसे इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं या फिर डबल में कन्वर्ट करते हैं, जैसी भी रिक्वायरमेंट हो। सो आपको याद होगा हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं फॉर कन्वर्टिंग इनटू इंटीजर। इंटीजर क्लास का पार्स इंट मेथड हमें यूज़ करना पड़ता है फॉर कन्वर्टिंग दिस वैल्यू इनटू इंटीजर। ऐसे अगर हमें ऐड करना है तो फिर हम प्लस करेंगे एंड देन इंटीजर डॉट पार्स इंट एंड देन ऐसे ही जे टेक्स्ट फील्ड 1 सॉरी हेयर 1 और फिर नेक्स्ट में जे टेक्स्ट फील्ड 2 डॉट गेट टेक्स्ट मेथड लगा के इसे क्लोज कर देंगे। एंड इन केस हमें डबल टाइप में इसे कन्वर्ट करना होगा देन वी विल राइट डबल डॉट पार्स डबल। तो हम पार्स डबल मेथड के अंदर आर्ग्यूमेंट देते हैं जे टेक्स्ट फील्ड 1 डॉट गेट टेक्स्ट। सो यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद दीज मैथड्स पार्स एंड पार्स डबल, बट यहाँ पे हमें क्या डिफरेंट करना है, वी हैव टू यूज़ वेरिएबल्स। In last video we have seen how to use a variable, how to set a variable name, valid variable name। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, वेरिएबल का डेटा टाइप हम डिसाइड करते हैं। सो इफ़ वी वांट टू टेक इट एज अ डबल टाइप तो हम डबल भी लिख सकते हैं, डबल एंड देन नेम ऑफ द वेरिएबल। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर है तो हम नंबर 1 भी लिख सकते हैं, वेरिएबल का नेम नंबर 1 एंड देन this is just declaration. Now what value we have to store inside this variable number 1, that is whatever input will be given by the user in the
फर्स्ट टेक्स्ट फील्ड और हमें डबल टाइप का वेरिएबल लिया है तो उसको डबल में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो वी आर गोइंग टू यूज़ डबल डॉट पार्स डबल. इस मेथड के अंदर वी विल राइट जे टेक्स्ट फील्ड 1 dot get text and then we are going to close the parenthesis and then terminate the statement. So इस तरीके से हम नंबर 1 में फर्स्ट वैल्यू स्टोर करेंगे. ऐसे ही सेकेंड नंबर के लिए हम एक और वेरिएबल बनाएंगे दैट इज़ नंबर 2. अब हम चाहे तो यहाँ अलग से उसे डिक्लेयर कर सकते हैं या फिर यहीं पे कॉमा करके हम डबल नंबर 1 कॉमा नंबर 2 भी लिख सकते हैं. और अगर आपको नहीं समझ में आता है इसे तो आप अलग से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं. डबल नंबर 2 इक्वल्स टू then double dot parse double and then j text field 2 dot get text method. So using these two lines of code हमने क्या किया, बस ये इनपुट वैल्यूज़ को स्टोर किया है इन द वेरिएबल्स. अब हमें क्या करना है, इसमें प्लस बटन के लिए हमें सम परफॉर्म करना है. सो वी विल टेक अनदर वेरिएबल दैट कैन बी ऑफ डबल टाइप जिसमें हम सम स्टोर करेंगे. तो रिजल्ट कैन बी द वेरिएबल या फिर आप सम लिख सकते हो इक्वल्स टू हमें क्या करना है नंबर 1 प्लस नंबर 2. इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू को प्लस करना है. सो वी विल राइट नंबर 1 प्लस नंबर 2 एंड देन सेमी कोलन. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हमें ये जो रिज़ल्ट आया है इसे सेट टेक्स्ट करना है. इस वैल्यू को हमें सेट टेक्स्ट करना है इन दिस जे टेक्स्ट फील्ड 3. तो आपको याद होगा कोड फॉर जे टेक्स्ट फील्ड 3 फॉर सेटिंग द टेक्स्ट हम क्या करते हैं, सेट टेक्स्ट मेथड यूज़ करते हैं. और आपको याद होगा कि सेट टेक्स्ट मेथड में स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू देते हैं, बट ये ना जो है ये डबल टाइप की वैल्यू है. तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा यूजिंग डबल क्लास एंड इट्स मेथड दैट इज़ टू स्ट्रिंग. सो हम डबल डॉट टू स्ट्रिंग मेथड यूज़ करके इस रिज़ल्ट को फर्स्ट वी आर कन्वर्टिंग इनटू स्ट्रिंग. तो हमने रिज़ल्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया यूजिंग टू स्ट्रिंग मेथड ऑफ डबल क्लास. और इसको फिर इस स्ट्रिंग वैल्यू को हमने सेट टेक्स्ट किया है इन द जे टेक्स्ट फील्ड 3. ऐसे ही आपको माइनस के लिए करना है, सेम यही रहेगा, बस यहाँ पे नंबर 1 माइनस नंबर 2 हो जाएगा. मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड में ये साइन विल बी डिवाइड. ओनली वी हैव टू चेंज द ऑपरेटर्स इन ऑल दीज 4 बटन्स. बाकी कोड जो है सेम रहेगा. नाउ वी कैन सी द कोड विच इज़ रिटन हेयर. यू कैन सी दे हैव टेकन 3 वेरिएबल्स इन द बिगिनिंग ओनली. डबल टाइप की हमें पता है कि हमें 3 वेरिएबल्स चाहिए, तो आप स्टार्टिंग में भी डिक्लेयर कर सकते हैं डबल नंबर 1 नंबर 2 एंड रिजल्ट. देन इन नंबर 1 दे हैव स्टोर्ड द डबल टाइप वैल्यू जो भी इनपुट हो रही है. सो डबल डॉट पार्स डबल एंड जे टेक्स्ट फील्ड 1 डॉट गेट टेक्स्ट फिर नंबर 2 में स्टोर किए एंड देन दे हैव परफॉर्म द एडिशन और रिजल्ट में स्टोर कर दिए. एंड देन हम रिजल्ट को डिस्प्ले कर रहे हैं जे टेक्स्ट फील्ड 3 में यूजिंग सेट टेक्स्ट मेथड. So I have already created this form here and what we have to do, we have to set its title property. आपको याद होगा फॉर्म का अगर हमें नेम सेट करना है, लास्ट टाइम हमने मैजिक टेक्स्ट किया था नेम सेट, यहाँ पे हमें क्या टाइटल सेट करना है, बेसिक कैलकुलेटर. तो हमने ये फॉर्म सेलेक्ट किया है और इसकी प्रॉपर्टी में यहाँ पे हम लिखेंगे बेसिक कैलकुलेटर. ऑलवेज ऑन टॉप वी हैव टू सेलेक्ट. नाउ वी विल इंसर्ट द कंपोनेंट्स लेबल 1, लेबल 2, 3 text field we have to insert, text field 1, text field 2 and text field 3. We need one more label, so we are going to insert one more label for result. We have to insert 4 buttons for operators and then we need 2 buttons. One is for reset and another is for stop. So let's rename all these components. Now let's write the code for every button. First we are going to write for stop button. Now let's write the code for reset button. इसमें हमें क्या करना है, सारे जितने भी टेक्स्ट फील्ड हैं, ऑल द 3 टेक्स्ट फील्ड, इन सब का टेक्स्ट जो है रिमूव करके एम्प्टी स्ट्रिंग लाना है. सो वी विल राइट जे टेक्स्ट फील्ड 1 डॉट सेट टेक्स्ट एंड देन एम्प्टी स्ट्रिंग. नाउ वी आर गोइंग टू कॉपी दिस कोड एंड वी विल पेस्ट इट इन नेक्स्ट लाइन ऑल्सो. अब हमें क्या करना है, जे टेक्स्ट फील्ड 2 का भी जो है टेक्स्ट सेट एम्प्टी स्ट्रिंग करना है, सेम एज फॉर जे टेक्स्ट फील्ड 3 ऑल्सो. नाउ वी विल सेव दिस कोड एंड राइट द कोड फॉर द प्लस बटन. हेयर वी नीड 3 वेरिएबल्स फॉर नंबर 1, नंबर 2 एंड
फॉर स्टोरिंग रिजल्ट, और तीनों जो वेरिएबल्स हैं दैट शुड बी डबल टाइप, तो हम लिखने वाले हैं डबल नंबर 1 कॉमा नंबर 2 एंड रिजल्ट. नाउ वी आर गोइंग टू असाइन द वैल्यूज़ टू नंबर 1. नंबर 1 में हमें जो भी टेक्स्ट फील्ड 1 से डेटा आएगा उसे स्टोर करना है. इन द सेम वे हमें नंबर 2 में क्या करना है, जे टेक्स्ट फील्ड 2 का डेटा स्टोर करना है. एंड देन वी विल स्टोर द रिजल्ट इनटू और सम इनटू result variable, and in the end we have to set this result in j text field 3. तो हम लिखेंगे j text field 3 dot set text. so you can see कि set text में string type की वैल्यू आती है, so we have to convert this double value into string. now this is done. let's see its result by running the file. सिर्फ प्लस बटन वर्क कर रहा है प्रॉपरली, ये देख लेते हैं. सो यू कैन सी 25.0 इनका सम आ गया. लेट्स चेंज द वैल्यूज़. हम रीसेट बटन भी प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है ये भी चेक कर लेते हैं. यू कैन सी रीसेट पे क्लिक किया तो ऑल द वैल्यूज़ आर रिमूव्ड. सो प्लस एंड रीसेट बटन्स आर वर्किंग प्रॉपरली. अब स्टॉप पे क्लिक करके वी विल टर्मिनेट द एप्लीकेशन. तो हमारे ये 3 बटन्स तो क्रिएट हो चुके हैं प्रॉपरली, इनमें कोड आ चुका है. अब हमें सेम कोड माइनस के लिए लिखना है. सो वी आर गोइंग टू कॉपी द कोड फ्रॉम हेयर बिकॉज सेम कोड है. इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, वैल्यूज़ ही ले रहे हैं, डबल वैल्यूज़ फ्रॉम जे टेक्स्ट फील्ड 1 एंड जे टेक्स्ट फील्ड 2 से, और रिजल्ट में स्टोर करना है हमें बस नंबर 1 माइनस नंबर 2. इन द सेम वे हम क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई बटन में भी सेम कोड हमें लिखना है, और बस हम इसको माइनस को या जो भी प्लस है इसे रिप्लेस कर देंगे एस्ट्रिक से. एंड देन वी विल गो टू डिवीजन बटन और यहाँ पे हमें डिवाइड करना है. Now let's run the application and see whether all the buttons are working properly or not. So we are going to write 13 and then 10 here. Click on plus, you can see sum is displayed, minus तो difference, multiply किया तो product, and division में यहाँ पे इनका quotient आ गया. Let's click on reset button and then stop button. सो आई होप ये एप्लीकेशन आपको समझ में आई होगी कि कैसे क्रिएट करनी है. ऑलमोस्ट ये सिमिलर थी लास्ट टाइम जो हमने कैलकुलेशन परफॉर्म किया था यूजिंग इंटीजर का परसेंट मेथड एंड डबल डॉट परसेंट से जो भी हमने कैलकुलेशन परफॉर्म की थी ऑलमोस्ट सिमिलर थी. बस हमने यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा यूज़ किया, वेरिएबल्स. तो हमने वेरिएबल क्रिएट किए हैं और उन पे ऑपरेशन परफॉर्म किया है, उनमें वैल्यू असाइन की है. सो इट बिकम्स ईजियर टू कोड व्हेन वी यूज़ वेरिएबल, क्योंकि कभी भी हमें कोई भी वैल्यू चेंज करनी होती है तो हम वेरिएबल की वैल्यू चेंज करते हैं, बाकी कोड वैसे ही रहता है. इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड टू यूज़ वेरिएबल्स. नाउ इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल मेक द एप्लीकेशन सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेटर. सो स्टे ट्यून एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो अगर ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई है, और कमेंट करके बताइएगा. एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.